Hi guys, it's Shreya here and welcome back to my channel, My Perfume Diaries. In today's video, I'm going to talk about two of these very famous Latafa fragrances, Oud Mood and Oud Mood Elixir. Let's begin with the review. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now, let's get started. So both of these fragrances, Oud Mood and Oud Mood Elixir, are like one of the top sellers from the house of Latafa, and over the years they have kind of like gained a lot of popularity. And Oud Mood एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लताफ़ा ऊद मूड की ही वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. तो आई गॉट इट एंड आई गिफ्टेड इट टू माई हस्बैंड ऑलमोस्ट 7 years back or so. I gifted it to him and he loved it and he used it up completely. And then after 7 years now, I kind of like thought that I will also kind of like explore this one because थोड़ा सा I'm into oud fragrances these days. जैसे rainy season और winter season आना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा सा मेरा scent profile moves towards woody, warm, spicy, oud based fragrances. So I just wanted to experience some of the goodness of this perfume because my husband seems to love this one. So I just thought that fun for myself. तो इसके साथ मैंने elixir वाला भी order किया. And I've hit a tragedy with my elixir perfume because मैं जब सेंटोपिया परफ्यूम्स का हॉल शूट कर रही थी उस टाइम पे मुझसे ये परफ्यूम नीचे गिर गया. मतलब द परफ्यूम बॉटल, नॉट द बॉक्स, परफ्यूम बॉटल मुझसे नीचे गिर गई, उसमें क्रैक आ गई एंड इट हैज स्टार्टेड लीकिंग. तो मुझे अभी उसको जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे उसको दूसरे बॉटल में ट्रांसफर करना है. सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी टुडे, बट बिफोर आई वुड रूइन द प्रेजेंटेशन आई जस्ट वांटेड टू गेट डन विद दिस वीडियो. ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऊद मूड के साथ. ऊद मूड का कुछ इस तरीके से बॉक्स आता है. मुझे ये पैकेजिंग सबसे कन्वीनियंट लगती है. इसमें एक हैंडल आता है, परफ्यूम को आप ऐसे उठा के कहीं पे भी बॉटल को रख सकते हो. एंड ये ऐसे ओपन होता है तो अलग से आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. एंड यहाँ पे आपका परफ्यूम बॉटल अंदर बैठा हुआ है. लताफ़ा जब ऐसी पैकेजिंग करता है ना, मुझे बहुत पसंद है. आजकल इतना कार्डबोर्ड, इतना पेपर, इतना एक्स्ट्रा वेगेंट पैकेजिंग रहती है कि इट्स लाइक वेरी अनोइंग. ऐसा लगता है कि क्यों फेंकना ही है ना, अल्टीमेटली बस गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बड़ा रॉयल दिखता है. बट वैसे अगर आप बहुत परफ्यूम्स कलेक्ट करते हो ना, इट्स अ हैसल टू मेंटेन so many boxes. This is how the box is, simple yet to the point, and Oud Mood is written right here, and पीछे की तरफ quality assurance sticker which tells you that it is genuine. And once you pull this perfume out, this is how the perfume bottle looks like. It's a glass bottle in which you can see the juice, and यहाँ पे Oud Mood लिखा हुआ है which is on a cloth. ये एक कपड़ा चिपकाया है, उसके ऊपर ये लेबल है एंड ये पूरे रिबन्स लगे हुए हैं जिसपे ऊद मूड लिखा हुआ है. एंड ये बॉटल को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई क्राइम सीन चल रहा है कहीं, तो एंड थोड़ा स्कैंडलस सिचुएशन चल रहा है, क्राइम सीन चल रहा है एंड वहाँ पे वो टेप्स लगी रहती है ना, तो मुझे वैसा वाला फीलिंग आता है इस बॉटल को देखकर. सो नॉट वेरी प्लेजेंट फीलिंग, राइट, थोड़ा सा स्कैरी फीलिंग आता है. बट बॉटल काफ़ी स्लीक और स्लेंडर है और इट लुक्स नाइस. बट ये मुझे थोड़ा वो गलत सीन क्रिएट होता है मेरे दिमाग में. दैट्स जस्ट माई नेगेटिव ब्रेन वर्किंग बाय द वे. नाउ दिस परफ्यूम इज़ वेरी गॉर्जियस. ये वाला एक बहुत ही वार्म, स्पाइसी, एम्बर, ऊदी, कैरमल, रोजी, स्वीट फ्रेग्रेंस है. अगर आपके पास शागाफ ऊद या शेख अल शुयूक लक्स एडिशन ऑलरेडी है तो ये आपको थोड़ा सा रेपिटेटिव लगेगा. इसमें वही डीएनए है, दैट रोज, वेरी मिडिल ईस्टर्न डीएनए जिसको बोलते हैं ना, वही दैट रोज, वुडीनेस, ऊद, सम कैरमल, सम शुगर, सैफरन, थोड़ा सा स्पाइसीनेस एग्जैक्टली वही डीएनए है इसका. काफ़ी मेच्योर, काफ़ी वुडी, काफ़ी ड्राई सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस लगती है. मतलब रोज़ ऐसा फ्रेश रोज़ नहीं लगता इसमें, रोज़ पॉटपोरी वाला लगता है. ऐसा लगता है रोज़ को सुखाया है और फिर बाकी के एलिमेंट्स के साथ मिक्स किया है. कैरमल इसमें काफ़ी स्वीट, काफ़ी ड्रिपिंग काइंड ऑफ इफेक्ट देता है. And caramel is the one which kind of binds the whole perfume together. I love the sweetness that I get in this fragrance, and that is the reason that out of this and elixir, I love this one more because it's sweeter, it's thicker, it's denser. एंड इसमें वो रोज एलिमेंट्स होने की वजह से थोड़ा सा ये फेमिनाइन भी लगता है. इनफैक्ट ये परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, बट आउट ऑफ द टू दैट आई एम शोइंग यू टुडे उसमें से ये थोड़ा सा फेमिनाइन है. नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ वन, दिस गिव्स मी इजी 7 to 8 hours. इट कीप्स प्रोजेक्टिंग द होल डे. यूल गेट दोस स्वीट वुडी विस्प थ्रू आउट द डे. और कहीं ना कहीं इसका जो ड्राई डाउन है ना, वो एक मीठी गुलकंदी सुपारी की तरह फील होता है. मुझे ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद है. ये बहुत ही फेस्टिव वेयर है, फेस्टिव इंडियन सीजन, शादी, फेस्टिविटीज काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. And this is not something that you can go every day or wear to office. I feel that this is a very special occasion kind of a fragrance. इस परफ्यूम में थोड़ा सा रेजिनस फील भी आता है और उसके साथ इट मिक्सेस अप विद सम फ्लोरल नोट्स, प्लस इट मिक्सेस अप विद सम हिंट्स ऑफ इंसेंस. बहुत तेज अगरबत्ती जैसा इंसेंस नहीं है इसमें, बहुत सटल स्मोकी इंसेंस है, बट इट इज देयर, इट इज देयर इन द बैकग्राउंड. एंड
overall it just kind of gives it a very Middle Eastern fragrance vibe. Next I'm going to talk about Oud Mood Elixir. Now this one is a flanker. Oud Mood के करीब 3 या 4 flankers हैं. This is one of them, and this is how the packaging is. Again has a quality sticker and kind of like a golden to brown sort of a packaging. Again similar packaging style, and once you open, this is how the perfume bottle is sitting inside. Exactly same basically, and this perfume has a beige or a golden tape on it. So if you can see some perfume droplets here, यहाँ पे क्रैक आ गया है, ये पूरे एरिया में क्रैक है और यहाँ नीचे की तरफ भी क्रैक आ गया है. तो दिस परफ्यूम हैज स्टार्टेड लीकिंग एंड मेरे पास फुल बॉटल थी और डेंट इतना ही था, पर इतना परफ्यूम लॉस हो चुका है मुझे बिकॉज ये गिरता जा रहा है, इसका परफ्यूम नीचे गिरता जा रहा है. तो बिफोर आई रन आउट ऑफ दिस परफ्यूम, मुझे इसको दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र करना है. वो भी बहुत बड़ा काम है एक, बट मैं करूँगी. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस परफ्यूम. एक चीज़ तो अच्छी है, ऑलमोस्ट इतने ही दूरी से गिरा था ये मेरे हाथ से कल, एंड उसके बाद भी बॉटल पूरी चूर नहीं हुई. सो आई विल से द ग्लास बॉटल इज़ रियली गुड, एंड आई विल ऑल्सो से कि मिडिल ईस्टर्न के जो पैकेजेस होते हैं, पैकिंग होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है. दी आउटर पैकेजिंग बी इट द एक्चुअल बॉटल, ग्लास क्वालिटी, इन सब में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. यही चीज़ अगर प्लम की किसी बॉटल के साथ मेरे साथ हादसा हो जाता, अगर छूट जाता ना, टुकड़ों में शैटर हो जाती. बीट प्लम, बीट नायका, ये जितने भी हमारे इंडियन डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं या ड्रग स्टोर फ्रेग्रेंसेज हैं, उनमें बिल्कुल भी ग्लास क्वालिटी मेंटेन नहीं होती. सेम प्राइस पॉइंट में अरबिक फ्रेग्रेंसेज बहुत एफर्ट डालते हैं पैकेजिंग में. ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की. पहले फर्स्ट स्निफ में आपको, अगर आप सिर्फ इतना स्निफ करोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेंट प्रोफाइल्स सिमिलर हैं, लेकिन बाद में अगर आप थोड़ा सा गौर करो और थोड़ा सा यूज़ करो इस परफ्यूम को, तब आपको पता चलेगा कि सिमिलर है. एक पेरेंट डीएनए सिमिलर है, बट बहुत सारे नुआंसेस इसमें ऐड हुए हैं और कुछ हटाए गए हैं. इसमें वो रेजिनस इंसेंसीनेस नहीं है, बट इसमें एक एनिमलिक टच है और इसमें स्वीटनेस बहुत कम है. तो ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये मेरे ऊपर एक काफ़ी एनिमलिक लेदर स्वेड मिक्सिंग अप विथ वुडीनेस वाला फ्रेग्रेंस जनरेट होता है. This is again your very warm, spicy, kind of like suede based perfume, which is more masculine leaning. Elixir variant, I definitely feel that is more meant for men than it's meant for women. Like, I don't find this to be unisex. I find this maybe unisex, but majorly masculine. Okay. Now, the suede in this is something which is super strong, and to my nose and to my skin and on my skin gives a hint of animalic touch in this fragrance. It's into a Dettol-ish kind of a fragrance on me. Like, literally feels like Dettol mixing up with oud and other perfume notes in here. Now, this one opens up with spicy notes, like you have saffron, nutmeg and cinnamon, then goes into oud, suede and sandalwood, and then some amber and vanilla. So, see the difference between this one and Oud Mood. Lots of resinous, thick sweetness, caramel, some floral notes, rose and all of that. This one is a very dry, woody, animalic, suede kind of a fragrance. So this one performs better on me as compared to Oud Mood. This gives me around 10 plus hours, keeps projecting the whole day, okay? During festivities, during shadi season, I think this is the kind of fragrance to go with, because you don't have to, touch up your fragrance again and again. This is a loud fragrance, it projects, kind of fills the room, has a great scent trail, and is sort of a compliment getter because this is very strong fragrance. People do like it on me. When I wore this and I went out and about, I was shopping in a mall, and that's where somebody noticed and commented. So this is a compliment getter, and people do kind of want to know what you're wearing because you smell very rich and put together with this fragrance. Again, a very traditional kind of a fragrance, something that is meant for festivities and special occasions and shadi party season and those kind of occasions, basically something traditional. So this kind of like fits that vibe. Again, has a high Middle Eastern vibe to it, okay? And it's a very warm, spicy fragrance which is suitable during winter and rainy season, or in the evening and night time if you want to wear it during summers. Quickly covering the differences between the two. This one is sweeter than this. This one is more feminine leaning because of that rose and sweetness that's present in here. And this one does not have the leather note also, so it's not animalic, it's just a little spicy. This one is spicy and animalic because of the suede notes that's present here. It is masculine leaning, unisex to masculine leaning, and this one is feminine leaning. Now, both of them perform really well, but out of the two, this one performs better. Price point, both are in the similar price point, and these are under budget. These you can easily get it around 2000 or under 2000. I purchased both of these from scentopiaperfumes.com. So that's about it. That completes today's video. I hope that you enjoyed watching this. Have you tried the Oud Mood white bottle in which there's like white ribbon? I don't remember the name for it, but I wanted to give that one a try because I've heard that it is a very musky, powdery sort of a fragrance, and
I am into those fragrances, so I wanted to get my hands on the white bottle as well. If you have that, if you experienced it, do let me know in the comment section what you feel about it. Also, if you have any of these two fragrances that I've shared today, if you have any opinions, let me know in the comment section. Thank you so much for watching. If you did like this content, hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.